हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जू एक शॉप पर जाती है। वहाँ पर उसे अपने ओल्ड स्कूल के क्लासमेट मिल जाते हैं जो कि उसे बुली किया करते थे, इसलिए वो उनसे डर के वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर लीसू भी आ जाता है और वो अपनी कैप जू को पहनाकर वहाँ से चला जाता है। घर पर जू लीसू की कैप देखकर उसे याद करती है और उसे इमेजिन करती है। नेक्स्ट डे जू अपनी फ्रेंड के साथ मैच देखने जाती है। लीसू भी वहां आता है। मैच खत्म होने के बाद बास्केटबॉल प्लेयर जू को देखता है और उससे उसका नंबर मांगता है। जू उसे अपना नंबर दे देती है। लीसू ये सब देखकर जेलस होता है और जू को डांटता है कि तुम ऐसे कैसे किसी को भी अपना नंबर दे सकती हो। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में वही प्लेयर जू की क्लास में आता है और उसे अपनी फेवरेट बॉल देकर फाइनल मैच के लिए इनवाइट करता है। स्कूल के बाद जब जू घर आती है तो वो देखती है कि उसका सारा मेकअप गायब है, क्योंकि जू की मोम ने उसका सारा मेकअप फेंक दिया था। जू रोते हुए अपनी मोम से कहती है कि आप नहीं जानती कि मेरे लिए मेकअप कितना ज़रूरी है और मुझे क्या क्या सहना पड़ता है। दूसरी तरफ लीसू जू से मिलने के लिए उसके घर आता है और जू को बाहर आता देख वो छुप जाता है। जू जब अपने मेकअप के लिए रो रही होती है तो लीसू उसे अपने साथ बुक स्टोर पर ले जाता है और उसकी तारीफ करता है, जिसे सुन जू शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी आज से पहले किसी ने भी तारीफ नहीं की थी। फिर लीसू जू को घर छोड़ने आता है और उसके बालों में हेयर क्लिप लगाता है। जू हेयर क्लिप को देखकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे जू उसी क्लिप को लगाकर अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ लीसू भी उसकी वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सूजिन आ जाती है जो कि लीसू को देखकर वहाँ से भाग जाती है। लीसू उसके पीछे जाता है और उसकी प्रॉब्लम पूछता है तो सूजिन उसे बताती है कि डैड ने मुझे फिर से मारा क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स कम आए थे। सूजिन बहुत रोने लग जाती है और लीसू को हग कर लेती है। जब जू उन दोनों को साथ में देखती है तो वो सैड होकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लीसू सूजिन को लाइक करता है। इसलिए क्लास में भी जू उन दोनों से काफ़ी दूर जाकर बैठ जाती है। फिर घर पर जू सोचती है कि मैं कितनी पागल हूँ, मुझ जैसी अगली लड़की को लीसू जैसा स्मार्ट लड़का कैसे लाइक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ लीसू जू के लिए गिफ्ट लेने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है, क्योंकि वो जू को प्रपोज करना चाहता था। नेक्स्ट डे सभी बच्चे स्कूल ट्रिप के लिए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि जू और स्यूजन दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए थे और सभी उन दोनों को कपल समझ रहे थे, जिससे लीसू बहुत जेलस फील करता है। ट्रिप पर लीसू जू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जू उसे इग्नोर करती है क्योंकि जू को लगता है कि लीसू सूजिन को लाइक करता है। फिर इसके बाद सभी बच्चे गेम खेलते हैं, जहां पर स्यूजन और जू एक टीम में और लीसू और स्यूजन दूसरी टीम में होते हैं। स्यूजन जू को गोद में उठाता है और उन दोनों को साथ में देखकर लीसू जेलस होता है। नेक्स्ट डे जू की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो बस में जाकर सो जाती है। स्यूजन उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। जू जब सो रही होती है तो वो उसके हाथ में फ्लावर्स का ब्रेसलेट पहना देता है। जब लीसू वहाँ आता है तो स्यूजन उसे देख के जू का सर अपने कंधे पर रख लेता है। लीसू उन दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्सा होता है और उन दोनों में फाइट भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू अपना मेकअप उतार के बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है और जू से पूछता है कि क्या तुम स्यूजन को लाइक करती हो, लेकिन तभी वहाँ पर सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं और क्योंकि जू ने मेकअप नहीं किया हुआ था इसलिए वो उनसे छुप कर वहाँ से भाग जाती है। सभी को लगता है कि ये कोई भूत है, इसलिए वो सभी जू के पीछे भागते हैं। तो लीसू उसे जल्दी से छुपा लेता है और तभी उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जू को विश्वास नहीं आ रहा था कि लीसू मुझे लाइक करता है। लीसू उसे एक नेकलेस पहनाता है
जू भी उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है और ये कहते ही वहाँ से भाग जाती है। जू बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो झूमते झूमते सूजिन के सामने आ जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैंने तो मेकअप नहीं किया है। इसलिए जू उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है कि कैसे मेरे ओल्ड स्कूल में सारे बच्चे मुझे बुली किया करते थे। क्योंकि सूजिन जू की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, इसलिए वो जू को फुल सपोर्ट करती है और उसे अपनी जैकेट में छुपा कर टेंट तक लेकर जाती है ताकि कोई उसे देख न ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीसू का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था, क्योंकि उसे किसी ने भी पहले स्माइल करते हुए नहीं देखा था। फिर वो जू को उसका फेवरेट जूस देता है। लंच टाइम में भी लीसू जू के साथ आकर बैठ जाता है। सभी उन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन जू उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर जू उसे कहती है कि हमें स्कूल में किसी को भी पता नहीं चलने देना है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और फिर वो दोनों छुप कर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसके स्कूल के फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लीसू टेबल के नीचे छुप जाता है। नेक्स्ट डे जू जब सो रही होती है तब सूजिन उसके पास आती है और उसके नेक में नेकलेस देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये नेकलेस उसे लीसू ने दिया है, जिस वजह से वो बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि सूजिन भी लीसू को लाइक करती है। इसीलिए अगले दिन सूजिन जू को बताती है कि मैं लीसू को लाइक करती हूँ और मैंने ये सब तुम्हें इसीलिए बताया है क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो ये सुनकर जू बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और रात भर सो भी नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजिन जू को मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो दोनों एक शो पर जाते हैं, जहां सूजिन लीसू के लिए कैप लेती है और कहती है कि मैं ये कैप देकर लीसू को प्रपोज करूंगी, जिसे सुनो जू उदास हो जाती है। फिर सूजिन लीसू से मिलने उसके घर आती है। जू जब लीसू को कॉल करती है तो सूजिन उसका फ़ोन उठा लेती है, तो जू उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन को कट कर देती है। जू को बहुत बुरा फील होता है कि लीसू इस वक्त सूजिन के साथ है। वहीं दूसरी तरफ सूजिन जब लीसू को कैप गिफ्ट करती है तो लीसू कैप लेने से मना कर देता है और उसे बता देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और सूजिन को वहां से जाने के लिए बोलता है, जिस कारण सूजिन को बहुत बुरा लगता है। फिर लीसू जू को कॉल करता है, लेकिन जू उसका फ़ोन कट कर देती है और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.